ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। देखिए, ये मायावती का जो बयान है वो एक बहुत ही सोचा समझा एक सियासी बयान है। ये थोपा नहीं जाना चाहिए, यानी कि उधर से भी डर कि कभी भाजपा वाले हमारे खिलाफ कुछ कर दें और इधर भी डर कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक मेरे से ना छिटक जाए। ये राजनीतिक बयान है, इससे वोट का मसला जुड़ा हुआ है। मुसलमानों की वोट चाहिए मायावती को। हाँ नहीं, मायावती गलत कह रही है, हमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान तो मेहनती है, मेहनत से करता है। ये हम पे राजनीति करते हैं, उन्हें पता आरक्षण मुसलमानों को मिलने का नहीं है। तो बेकार के बयान है सभी भाई। ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये अभी क्यों हो रहा है? 6 महीने, अभी 6 महीने क्योंकि इलेक्शन के हैं। बीजेपी भी इसमें भी ये है कि भाई हिंदू मुस्लिमों को आपस में बढ़ाओ। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। यूसीसी को लेकर आजकल बहुत ज़बरदस्त चर्चा है और हर विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, सभी उस पर बात कर रहे हैं। मायावती का भी बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए। वहीं मायावती ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम पसमानदा समाज को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम पसमानदा जो है वो शोषित है। और मायावती ने ये भी कहा है कि अब मुस्लिम पसमानदा जो समाज है उसको आरक्षण भी मिलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम लोग हैं, आखिर वो मायावती के इस बयान पर क्या सोचते हैं, क्योंकि मायावती पिछले काफ़ी दिनों से मुस्लिम वोटों को लेकर के अपना फोकस बनाए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अहमद है। नईम जी, मायावती ने एक बयान आया है, उनका कहना है कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये मायावती का जो बयान है वो एक बहुत ही सोचा समझा एक सियासी बयान है, एक राजनीतिक विचार है उनका अपना। चूँकि उसमें इन्होंने एक ढुलमुल वाली नीति अपनाई है कि मैं इसका विरोध भी नहीं करती हूँ और ये थोपा भी नहीं जाना चाहिए। यानी कि जैसे कहते हैं, बड़ों की मिसाल है दोनों हाथों में लड्डू। अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं उन्होंने किया है कि हमें इसका विरोध करना है या हमें इसका समर्थन करना है। ये मायावती जी की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि कभी किसी के साथ दे दिया बयान, कभी किसी के साथ बयान दे दिया। अब इस मसले पे जो उन्होंने ये बयान दिया है कि हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये थोपा नहीं जाना चाहिए, यानी कि उधर से भी डर कि कभी भाजपा वाले हमारे खिलाफ कुछ कर दें और इधर भी डर कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक मेरे से ना छिटक जाए। तो ये उनकी ढुलमुल वाली है, इस पे इसका कोई मायने नहीं रखता, कोई इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है इस बयान का। सब इस बात की मजम्मत करते हैं और मैं भी उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ। अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए मायावती जी को। क्या इसी वजह से मायावती से मुस्लिम वोट बैंक खिसका है कि वो अपनी स्थिति काफ़ी दिनों से एक साफ नहीं कर पा रही है? देखिए, मायावती जी के साथ तो इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं जो खिसकेगा। वो इसी वोट बैंक को लेने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर मार रही हैं ये वाला बयान दे करके कि मेरी स्थिति सही भी रहे और मैं साफ भी रहूं और मेरा काम भी अपना हो जाए। तो मुस्लिम वोट बैंक तो होगा तभी तो खिसकेगा। उनके पास मुस्लिम वोट बैंक रहा ही नहीं बहुत टाइम से, तो उनके ऐसा कोई मसला नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। उनकी तो ढुलमुल नीति अपनी रही है, वोट जाटो समाज के लिए काम करती है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए करेंगी। प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया पसमानदा मुसलमानों के लिए कि पसमानदा मुसलमान शोषित है, वंचित है, उससे कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर मायावती ने पलटते हुए कहा है कि बीजेपी को जो मुसलमान का आरक्षण मिलना चाहिए उसका विरोध करना छोड़ देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के बयान का सवाल है कि पसमानदा मुस्लिम जो बीजेपी के साथ भी है, उन्होंने एक बयान और दिया था यूसीसी के मसले पर ही कि विदेशों में तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ पे हम गौर ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे 3 तलाक का मसला है, जैसे और बहुत सारे मसले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में हमारे क्या विदेशों का जो कानून है वो अपने यहाँ लागू करेंगे? जो विदेशों की वो बात करते हैं कि वहाँ उस तरीके से ये हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ का अपना आइन है, हमारा कानून, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस कानून को बना करके गए हैं यहाँ पर, हमें उसी कानून पर कायम रहना चाहिए। उसको छिन भिन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि उसको आज छिन भिन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इसके
मजम्मत करता हूँ पूरे तरीके से। जो हमारा कानून है उस कानून के तरीके से हमें चलना चाहिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री के बयान से सपोर्ट करते हैं कि पसमानदा जो मुस्लिम है क्या वो शोषित है, क्या वंचित है? देखिए, पसमानदा और एक मुस्लिम, इसकी मैं अभी तो परिभाषा ही नहीं समझ पा रहा कि वो किन मुसलमान की बात कर रहे हैं, कौन पसमानदा मुस्लिम है और कौन मैन मुस्लिम है। अभी तो मैं इस बात की इनकी परिभाषा ही नहीं समझ पाया प्रधानमंत्री जी की, तो कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कौन शोषित है, कौन क्या। हिंदुस्तान के अंदर हम एक कानून के दायरे में रह करके अपनी बात भी कह सकते हैं। जो हमारा कानून अब से पहले यहाँ लागू किया गया, उसी कानून के तहत हम सब काम कर सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ हम ये तो एक भाजपा हुकूमत की एक चाल है कि वो हमें शोषित भी घोषित करेंगे, वो हमें हर तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सर उठा करके जीता है और इंशाल्लाह इसी कानून के तहत जो हमें हक दिया गया, उसी के तहत हम यहाँ पर जिएंगे और उसी के तहत हम यहाँ मरेंगे। आपका क्या नाम? ये शाहनवाज ना। शाहनवाज जी, मैंने सुना मायावती जी के लगातार बयान आ रहे हैं यूसीसी पर, मुस्लिम वोटों को फोकस कर रही हैं, और अब उन्होंने कहा है कि जो यूसीसी है वो उसके समर्थन में है, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी या ये ढुलमुल बयान है? नहीं, वो जो इसकी जो कंडीशन है वो तो साफ है, ये राजनीतिक बयान है। इससे वोट का मसला जुड़ा हुआ है, मुसलमानों की वोट चाहिए मायावती को, ये सिर्फ वो बयान है। इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के लिए अभी हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी का बयान आया, तो ये भी एक राजनीतिक बयान है, कोई हमदर्दी नहीं है। इतनी सी भी हमदर्दी नहीं है मुसलमानों से कि हमें ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने दी जाती। हमारी ईदगाह खाली पड़ी थी और लोगों से ये कह दिया कि ईदगाह फुल है, आप जाइए कहीं और नमाज़ पढ़िए, अंदर लोगों को जाने नहीं दिया ईदगाह में। तो हमसे काहे की हमदर्दी? ये सिर्फ वो बयान है, वोट लेने वाले बयान है। मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, किसी को भी नहीं है। और हमने सोच रखा 2024 में किसे वोट देना, और इंशाल्लाह हम उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। अभी हम बताने के नहीं है। मायावती जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण की जो विरोध है वो बीजेपी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान शोषित है, वंचित है, उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। किस बयान पे आप क्या कहें? हाँ, नहीं, मायावती गलत कह रही है। हमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान तो मेहनती है, मेहनत से करता है। ये हम पे राजनीति करते हैं, उन्हें पता आरक्षण मुसलमानों को मिलने का नहीं है, और खामोगा इलेक्शन का टाइम आ रहा। मोदी जी ने एक छोटी सी हमदर्दी दिखा दी, मायावती को बुरा लगा कि इसने हमदर्दी की बात क्यों कह दी मुसलमानों के लिए। लाओ मैं भी अभी कह दूं कि आप आरक्षण दे दो। उसे पता ना तो जो मोदी जी ने कहा वो पूरा होगा, जो मायावती डिमांड रख रही है आरक्षण की मुसलमानों के लिए, ना ये कभी पूरी होगी। और हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लिए जो पार्टियां आरक्षण मांगती हैं वो सब गलत हैं। उन्हें भी पता मुसलमानों को कभी कुछ नहीं मिलेगा हमारे देश का। ये देश हमारा है, लेकिन यह है कि राज नहीं है हमारा, लेकिन यह है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये खाम खा के ड्रामे करती हैं और हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश करती हैं। आरक्षण हमें चाहिए ही नहीं। हम तो खुद मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से करें। हिंदुस्तान को हमने ही बना रखा। हिंदुस्तान की जो शान है मुसलमान है, और ये देश मेरा है, हम सभी मुसलमान भाइयों का और सभी भारतवासियों का ये देश है। जो भारत से मोहब्बत करता है ये देश उसका है, हिंदू है या मुसलमान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कमर है। कमर भाई, एक बयान लगातार यूसीसी पे बयान आ रहे हैं कि मायावती अब मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा वो खिलाफ भी नहीं है और थोपा भी जाना चाहिए। क्या मानते हैं इस बयान को? ये बेकार के बयान है सभी भाई। ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये अभी क्यों हो रहा? 6 महीने, अभी 6 महीने क्योंकि इलेक्शन के हैं। बीजेपी भी इसमें भी ये है कि भाई हिंदू मुस्लिमों को आपस में बढ़ाओ और आप अपना राजनीति करो। अभी ये तो पहले भी पिछले 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये तो पहले भी कर लेते इस काम को। अभी क्यों थोपा जा रहा है? और भैया बात ये है, देश के लिए वो काम हो जो अच्छा हो, हमारा देश तरक्की करे। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि वो शोषित हैं, और मायावती कह रही मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी को अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए, जो विरोध करते हैं वो मुसलमानों को आरक्षण मिलने चाहिए। भाई साहब, क्या आरक्षण मिलेगा? हम आप जो देख रहे हो, हम तो ये देख रहे हैं मुसलमान जो तालीम में भी पिछड़ता जा रहा है। आप देख लो, तालीम में पिछड़ता जा रहा है। आज किसी भी महकमे में जो है 4%, 2%, वैसे हमारी आबादी जो 18% या 20% है। किसी भी महकमे में, आप किसी भी महकमे में ले लो, रेलवे ले लो,
रेलवे ले लो, रक्षा ले लो, कोई सा भी ले लो, केंद्र का ले लो, ये सूबाई ले लो, इसमें 2% भी नहीं निकलने की। आज नगर निगम में 1% नहीं निकलने की। तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयान सब राजनीति बयान है। क्यों दिए जा रहे हैं? है जी, 6 महीने बाद इलेक्शन है, ये है। अच्छा, मायावती भी यही चाहती हैं, जो अभी मेरे भाई ने कहा कि मेरे वोट भी न खिसके और मुझे ये भी बुरा न करे। एक सवाल और पूछता हूँ, क्या मुसलमान यूसीसी के लिए तैयार है? क्या मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम शरीयत मोहम्मदिया के मानने वाले लोग हैं। हम शरीयत, अपने नबी की शरीयत पे हम चलने वाले लोग हैं। तो ये जो यूसीसी का मसला है, इस पर जो हमारी भारत सरकार, हमारी हुकूमत जो है, ये है मुसलमानों पर, या ये कह दीजिएगा अल्पसंख्यक, इसमें सिख भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी इसमें आ रहे हैं। सबको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी हमें कानून के तहत दी गई है, उसी के तहत हमें आगे भी जारी मिलनी चाहिए। ये यूसीसी उस आज़ादी को ख़त्म करने का, जो सबको अपने मजहब पे चलने की आज़ादी है, उसको ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है, एक प्लान है। तो हम इसकी पूरे तरीके से मजम्मत करते हैं और हम इसको खारिज करते हैं। आपका क्या मानना है, क्या बात होनी चाहिए यूसीसी पे, मुसलमानों को साथ लेकर के चलना? नहीं होनी चाहिए बात, तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो है एक साजिश है और ये सारी चीज़ें गलत हैं। मुसलमानों को घेरने की कोशिश है ये, और कुछ भी नहीं है। कोई फ़ायदे की बात नहीं है, फ़ायदा दिखाया जाता है लेकिन फ़ायदा है नहीं, और ना ही कोई हमदर्दी है मुसलमान। ये सब मुस्लिम लोग हैं, यहाँ मेरठ का इमलियान इलाका है ये, और इनका कहना है कि जो अभी यूसीसी को लेकर के बात हो रही है, जो सामने चीज़ें आ रही हैं और सभी के बयान सामने आ रहे हैं, ये राजनीतिक बयान हैं और सब वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।